हेलो गाइस, स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस की नई सीरीज में हम सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम मार्केट कैप भी कहते हैं। हमें मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन ये बताता है कि कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है। यदि हम कंपनी को खरीदना चाहें तो हमें टोटल कितना पैसा देना होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के सभी शेयरों के कुल मूल्य को दर्शाता है। यदि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूले की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंपनी के पास 100 रुपए प्रति शेयर है और कंपनी के पास टोटल 5 लाख शेयर है। तो हम यहाँ पर जो कंपनी के पास 100 रुपए प्रति शेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे 5 लाख शेयर में, तो उस कंपनी की टोटल कैपिटलाइजेशन 5 करोड़ हो जाएगी। तो इस आधार पर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझ सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर हम स्टॉक मार्केट को हम 3 मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला लार्ज कैपिटलाइजेशन मार्केट ऑफ स्टॉक, दूसरा मिड कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक और तीसरा स्मॉल कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक। तो यहाँ एक एक करके तीनों का अध्ययन करते हैं। तो पहला है लार्ज कैपिटल मार्केट ऑफ स्टॉक। तो लार्ज कैपिटल ऑफ मार्केट स्टॉक की अगर हम टोटल मार्केट वैल्यू देखें तो 20,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, तब वह लार्ज कैपिटलाइजेशन मार्केट स्टॉक की श्रेणी में वह स्टॉक आएगा। और इस श्रेणी में जो भी स्टॉक आते हैं वो एक क्वालिटी बेस्ड स्टॉक होते हैं जो क्वालिटी बेस्ड सर्विस प्रदान करते हैं और सबसे ज्यादा लोगों के या जो पीपल्स हैं उनके लिए लोकप्रिय और ब्रांडेड होते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है वो एक स्टेबल होती है और इन्वेस्टमेंट जो इनके ऊपर जब इन्वेस्टमेंट होता है वो डिफेंसिव होता है, लेस रिस्की होते हैं कंपैरेटिवली टू द मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर तुलना करें मिड कैप से और स्मॉल कैप से, उससे कम रिस्की होते हैं और इनका जो रिटर्न होता है वो स्टेबल देखने को मिलता है। और लार्ज कैप की कंपनियों में या स्टॉक में हमें रिलायंस, टीसीएस इस तरह की कंपनियां देखने को मिलती हैं। तो दूसरा है मिड कैपिटलाइजेशन। इनका जो मार्केट कैप होता है लगभग 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। ये भी एक तरह की स्टेबल कंपनी होती है, लेकिन अगर हम लार्ज कैपिटलाइजेशन से तुलना करें उसके कंपेयर ये कम स्टेबल होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्मॉल कैप से कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल होती हैं और इसमें जो विकास की क्षमता है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। मिड कैप की कंपनियां या स्टॉक कम रिस्की होते हैं स्मॉल कैप की तुलना पर और लार्ज कैप की तुलना पर यदि हम देखें तो ज्यादा रिस्की होते हैं। और मिड कैप में हमें देखने को मिलता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टाटा एलेक्सी जैसी, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां स्टॉक देखने को हमें मिलते हैं। और तीसरा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में वो कंपनियां आएंगी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम हो, जो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन इनकी रिटर्न भी हाई देखने को मिलते हैं और इनके जो शेयर के प्राइस हैं वो भी मिड कैप से और लार्ज कैप से कम देखने को मिलते हैं। ऐसी कंपनियों में हम IEX को रख सकते हैं, IDFC को रख सकते हैं। इस तरह की कंपनियां या स्टॉक देखने को मिलता है। इस प्रकार हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर स्टॉक को 3 भागों में बांट सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वह एक कंपनी की वैल्यूएशन को करने में उसको मदद मिलती है। इससे इन्वेस्टर एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तुलना कर सकता है और साथ ही साथ वह यह भी पता लगाया जा सकता है कि कंपनी की ओपन मार्केट वैल्यू क्या है और उस कंपनी का भविष्य क्या है। इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर हम कंपनी की कई बातों को समझ सकते हैं या उसकी कई स्टैटिक्स को हम निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।